फिरोजाबाद में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों को पुलिस ने मुर्गा बनाया और डंडे से उनकी पिटाई लगाई। साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को उठक बैठक भी लगवाई। इस दौरान कुछ लोग दवाई लेने जाने की बात कहते नजर आए। हरदोई के सिनेमा चौराहे के पास महिला पुलिस हुई सख्त। महिला पुलिस कर्मियों ने महिलाओं से लगवाए चौराहे के चक्कर लगाने के बाद महिलाओं ने मांगी माफी, कहा अब करेंगी लॉकडाउन का पालन। श्रावस्ती के मटखनवा में बने क्वारंटीन सेंटर में एक युवक की मौत से हड़कंप मच गया। एक शख्स महाराष्ट्र से पैदल ही 1400 किलोमीटर का सफर तय कर श्रावस्ती पहुंचा था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उसे क्वारंटीन कर दिया। 14 घंटे भी नहीं बीते कि रहस्यमय तरीके से उसकी मौत की खबर आई। आनंद फानन में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मथुरा में इलाज के दौरान महिला की मौत से हड़कंप। भाइयों के संक्रमित होने के कारण किया गया था क्वारंटाइन सेंटर पर ही बिगड़ी महिला की हालत। महिला को थी शुगर की बीमारी। परिजनों का स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप। आगरा के कमला नगर के अग्रसेन देवा सदन में 22 दिनों से क्वारंटीन लोग धरने पर बैठे हैं। आरोप है कि आज तक स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी जांच के लिए नहीं पहुंची। क्वारंटीन किए गए लोगों में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो शुगर के पेशेंट हैं। लोग भूख हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। ताजनगरी आगरा में बीते 24 घंटे में 20 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि से हड़कंप मच गया। एक और कोरोना मरीज की मौत भी हो गई। जिले में मरीजों की तादाद 400 के पार पहुंच गई। हॉटस्पॉट क्षेत्र की संख्या भी बढ़ाकर 40 कर दी गई। 54 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। अधिकारियों को जैसे ही सिपाही के संक्रमण होने की सूचना मिली, आनंद फानन में डॉक्टरों की टीम गोपियापुर गांव पहुंच गई। गांव के लोगों का चेकअप किया जाने लगा। सिपाही के परिवार का भी हेल्थ चेकअप हुआ। अंबेडकर नगर में कोरोना संदिग्ध की जिला अस्पताल में मौत। तबीयत बिगड़ने पर क्वारंटीन सेंटर से भेजा गया था अस्पताल। 25 अप्रैल को जांच के लिए लिया गया था सैंपल की रिपोर्ट आने से पहले ही युवक ने तोड़ा दम। वाराणसी में आरपीएफ के 12 जवानों को क्वारंटीन किया गया। भेलुपुर जोन के 26 पुलिस कर्मियों के ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए लिए गए। हॉटस्पॉट क्षेत्र अर्जुनपुर में 150 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। बनारस के 8 में से 3 हॉटस्पॉट गंगापुर, बजरडीहा और लोहता को रेड जोन से हटाकर ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। अलीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव के 4 मरीज बढ़ गए। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि 14 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें से 1 मरीज की मौत हो गई, जबकि 1 मरीज ठीक हो गया। जिले में अब तक 16 पॉजिटिव केस हैं। सूत्रों के मुताबिक सिंगर कनिका कपूर का प्लाज्मा कारगर नहीं है। कनिका के प्लाज्मा की एंटीबॉडीज कमजोर बताई जा रही हैं। कोरोना से लड़ने में मददगार नहीं होगा कनिका का प्लाज्मा। केजीएमयू ने लिया था कनिका का ब्लड सैंपल। आगरा में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सब्जी विक्रेताओं के लिए ड्रेस कोड लागू। अब ब्लू टी शर्ट में नजर आएंगे सब्जी विक्रेता। सभी सब्जी विक्रेताओं का होगा कोरोना टेस्ट। उनकी पहचान के लिए ड्रेस कोड किया गया लागू। राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन सावधानी बरत रहा है। सचिवालय और उसके आसपास लगातार निगम के कर्मचारी सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। प्रयागराज में लॉकडाउन में फंसे छात्रों को उनके घर भेजा जा रहा है। पूरी तैयारी के साथ उन्हें घर भेजा जा रहा है, वो भी पूरी प्लानिंग और सुरक्षा के साथ। छात्रों के लिए सुरक्षा के साथ साथ रोडवेज बसों का खास इंतजाम किया गया। कानपुर में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बीच राहत भरी खबर। 12 लोग ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। इलाज कर रहे स्टाफ ने ठीक हुए मरीजों को ताली बजाकर विदा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी कोरोना पीड़ित परिवार की गुहार। तुरंत पहुंचाई परिवार के लिए मदद। कैंसर पीड़ित गाजियाबाद की महिला के पति ने किया था वीडियो वायरल। सहायता मिलने के बाद पति और बच्चों ने कहा धन्यवाद योगी जी। दिव्यांग गायिका ने कोरोना से लड़ने के लिए बढ़ाए मदद के हाथ। 500 रुपए प्रतिमाह पाने वाली दिव्यांग गायिका शबीना सैफी ने मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में दान की 10 महीने की पेंशन। शबीना को उपराष्ट्रपति दिव्यांग सशक्त जन पुरस्कार से किया जा चुका है सम्मानित। लॉकडाउन में बागपत के सूप गांव में एक अनोखी शादी रस्म रिवाज के साथ संपन्न हुई। बागपत शहर से आई बारात में दूल्हा और 4 बाराती ही शामिल हुए। शादी में ना तो बैंड बाजा दिखा, ना ही रिसेप्शन का कुछ कार्यक्रम हुआ।
लॉकडाउन में प्रतिबंधित किए गए गुटखा और तंबाकू की कालाबाजारी का खुलासा। मथुरा पुलिस ने बरामद किया अवैध तंबाकू का जखीरा। शहर कोतवाली के कृष्णानगर इलाके में पुलिस ने टेम्पो से ले जाए जा रहे गुटखा और तंबाकू को बरामद किया। मथुरा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में सामने आया कोरोना का पहला मामला। रविवार को दिल्ली से गोरखपुर पहुंचा मरीज निकला कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा था 49 साल के अधेड़ का इलाज। रविवार को एम्बुलेंस से गोरखपुर पहुंचा था अधेड़। गांव में विरोध के बाद युवक को भेजा गया था बीआरडी मेडिकल कॉलेज। जांच में युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ से राहत की खबर। राजधानी में 2 हॉट स्पॉट हुए कम। मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन के पास का इलाका और खुर्रम नगर अलीना एन्क्लेव हॉट स्पॉट से हुए बाहर। पिछले 28 दिनों में इन इलाकों में नहीं आया है कोई केस। सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने की पुष्टि। लखनऊ के 4 रेड जोन भी बने ऑरेंज जोन। हरदोई में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बैंकों के बाहर लोगों की भारी भीड़। 3 दिन बाद खुली बैंकों से पैसे निकालने के लिए उमड़ी भीड़। लोगों ने कहा सरकार के डाले 500 रुपए निकालने आए हैं। नोएडा के जिला अस्पताल में लेबर रूम की आया कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल में मचा हड़कंप। अस्पताल में एक ही दिन में होती है लगभग 15 डिलीवरी। अस्पताल प्रशासन ने लगाई सभी आने जाने वालों पर रोक। आया के संपर्क में आए लोगों को किया जा रहा है ट्रैक। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। यहाँ के लोगों के मुताबिक सोसाइटी के एक डॉक्टर दंपति कोरोना संदिग्ध हैं। इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन 20 घंटे तक कोई भी स्वास्थ्य टीम नहीं पहुंची। गोंडा के शेखापुर गांव में हजारों की संख्या में चमगादड़ दिखने से दहशत। लोगों में चीन जैसी बीमारी आने का सताया खतरा। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने यमराज के वेश में एक शख्स को बुलाया। यमराज छुटमलपुर की सड़कों पर इंसानों को समझाने के लिए निकल पड़े। कहा अगर कोरोना से नहीं डरते तो मेरे साथ यमलोक चलो, नहीं तो बेवजह घर से बाहर ना निकलो। बलरामपुर में एक पुलिस अधिकारी अनोखे ढंग से लोगों को जागरूक कर रहा है। उतरौला कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक बीपी यादव अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर जागरूकता गीत गाकर लोगों को संदेश दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गोंडा जिले का बेसिक शिक्षा विभाग भी अपने स्कूलों में ऑनलाइन क्लास का संचालन कर रहा है और इस तकनीक के जरिए शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे भी कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के जरिए संचालित होने वाली इस ऑनलाइन क्लास से खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन में फंसे छात्र और छात्राएं प्रयागराज से देहरादून पहुंचे। 70 छात्रों को बसों से सुरक्षित देहरादून लाया गया। इस दौरान मेडिकल चेकअप के बाद छात्रों को घर भेज दिया गया। घर पर ही 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में छात्र रहेंगे। विकासनगर के चक्राता के हैं सभी छात्र। चलती फिरती ओपीडी दिल्ली से देहरादून पहुंची। ओपीडी कंटेनर को दून अस्पताल के नए ओपीडी भवन के बाहर रखा गया है। ये कंटेनर कंप्यूटर कंपनी एचपी की तरफ से दिया गया है, जिसमें फ्लू ओपीडी चलाई जाएगी। इस कंटेनर में 2 लोगों के बैठने की जगह है। अल्मोड़ा में कई होम स्टे पर प्रशासन का छापा। विदेशी नागरिकों की जानकारी सही से न देने पर हुई कार्रवाई। 2 संचालकों पर लगाया गया जुर्माना। पिथौरागढ़ के धारचूला में नेपाल के 4 लोग काली नदी में तैरकर भारत पहुंच गए। इलाके में गश्त कर रहे सशस्त्र सीमा बल ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने मेडिकल परीक्षण कराकर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में नेपाली नागरिकों ने बताया कि वो यहाँ काम करने आए हैं। अलग अलग राज्यों में फंसे 4 धाम के तीर्थ पुरोहित, हक हुकूकदारी और होटलों में कार्यरत कर्मचारियों को वापस उत्तराखंड लाने की मांग। 4 धाम तीर्थ पुरोहित ने कहा कि यूपी की योगी सरकार की तरह उत्तराखंड सरकार भी बसें चलाकर बाहरी राज्यों में तीर्थ पुरोहितों को वापस बुलाए। तेलंगाना में फंसे खटीमा के कई मजदूर, वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से लगाई वापस लाने की गुहार। मजदूरों के सामने खाने का संकट।
हल्द्वानी के फूल कारोबारी इस साल खासे परेशान हैं। इस साल वेडिंग में फूलों का कारोबार लॉकडाउन की वजह से चौपट हो गया है, क्योंकि इस सीजन में हल्द्वानी के साथ साथ यूपी और दिल्ली तक इनके फूलों की सप्लाई होती थी। इस व्यवसाय में उन्हें 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। गंगोत्री मंदिर समिति ने प्रधानमंत्री के लिए गंगाजल भेजा। कलश में गंगाजल भरकर विशेष पूजा अर्चना की गई। इसे डाक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया जाएगा। समिति का कहना है कि ये कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में पीएम की मदद करेगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पूरे गांव को किया गया क्वारंटीन। इसके पहले इसी गांव की मस्जिद से मौलवी को सामूहिक नमाज के आरोप में मौलवी को गिरफ्तार किया गया था। अब एहतियात के तौर पर पुलिस ने पूरे गांव को क्वारंटीन कर दिया है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा। प्रदेश में मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 51। रविवार को 3 नए मामले आए सामने। नवजात की मां और पिता कोरोना पॉजिटिव। नवजात की रिपोर्ट निकली नेगेटिव। राजधानी के दून अस्पताल का मामला। उत्तराखंड में पहले की तरह सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर हो कार्रवाई। खटीमा प्रशासन ने व्यापारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें दुकानें खोलने के केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बारे में चर्चा की गई। प्रशासन का कहना है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से ही दुकानें खुलेंगी। टिहरी में जिला अस्पताल बौराड़ी में आम मरीजों का इलाज शुरू। दूर दराज से आने वाले मरीजों ने ली राहत की सांस। 12 किलोमीटर का रास्ता नहीं करना पड़ेगा तय। गर्भवती महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद खटीमा में कुछ फैक्ट्रियां शुरू। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक इन फैक्ट्रियों में किया जा रहा काम। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। साथ ही सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पौड़ी दौरे पर रहे राज्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान। कहा, पलायन का दंश झेल रहे पौड़ी को युवा पीढ़ी एक नई दिशा दिखा सकती है। 5 लाख तक का लोन बगैर किसी ब्याज के सहकारिता बैंक से मुहैया कराया जाएगा। इससे युवा अपने गांव और पहाड़ों में ठहरकर खुद का स्वरोजगार कर सकें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन लॉकडाउन के कारण वीरान पड़ा है। जहां कभी पर्यटकों की आवाजाही से परेशान जानवर जंगलों में अंदर की ओर भाग जाते थे, वहीं आज जानवर आसानी से नजर आने लगे हैं। यहां सालाना 3 लाख से ज्यादा पर्यटक आते थे। प्रदेश के करोड़ों अभिभावकों को राहत। सरकार ने राज्य के स्कूल कॉलेजों में फीस बढ़ाने पर लगाई रोक। सरकार का आदेश सभी बोर्ड के स्कूल और कॉलेजों पर लागू होगा। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए लिखा पत्र। यूपी के सीएम योगी को छात्रों की फिक्र। सीएम योगी ने प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को घर भेजने के दिए निर्देश। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का बयान। 300 बसों से 2 चरणों में छात्रों को भेजा जाएगा घर। सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। ट्वीट कर लिखा, अब देश को नए नारे की जरूरत। जान भी, जहान भी, खान पान भी और कारोबार और काम भी। आगरा के मेयर नवीन जैन ने एक नया वीडियो जारी किया। वीडियो में नवीन जैन ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया और कहा कि अब आगरा की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मेरे पत्र को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने आगरा में एक एडीजे अधिकारी को डिप्यूट किया और एक सीनियर आईएएस अधिकारी आलोक कुमार जी को भी लखनऊ से आगरा की स्थिति को संभालने के लिए भेजा। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। डीएम के एक्शन पर हरदोई से विधायक श्याम प्रसाद ने सीएम योगी को लिखा धन्यवाद पत्र। डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और चीफ फार्मासिस्ट के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए शासन को लिखा है पत्र। गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका अध्यक्ष और बीजेपी नेता रंजीत धामा ने सीएम योगी को लिखा पत्र। रंजीत धामा ने अपनी ही पार्टी के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर को बर्खास्त और विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमितों की संख्या 29,435 हो गई। अब तक 934 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। हालांकि 6,869 लोग ठीक भी हुए हैं।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1543 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिनमें से 62 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 21,632 एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 522 नए कोरोना के मरीज सामने आए, जबकि इलाज के दौरान 27 लोगों की मौत हुई। अब तक 1282 लोग इलाज करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 369 केस सामने आए, जबकि सिर्फ मुंबई में ही 15 लोग की मौत हो गई। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 5,776 है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 8,590 पहुंच गया। महाराष्ट्र में सोमवार को एक और पुलिसकर्मी की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या 3 हो गई। सोमवार को जिस पुलिसकर्मी की मौत हुई वो कुर्ला ट्रैफिक डिवीजन में तैनात थे। राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 3,000 से अधिक है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 190 मामले सामने आए, जिसके बाद ये आंकड़ा 3,108 हो गया। वहीं संक्रमण से अब तक 54 लोग की जान जा चुकी है। बीते 2 दिनों में दिल्ली में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। सोमवार को भी किसी की जान नहीं गई। वहीं बुरी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज के ठीक होने की रिपोर्ट नहीं आई। राजधानी में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 877 ही है। वहीं यहाँ कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,177 हो गई। इसके अलावा दिल्ली में हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 97 हो गई। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में LNJP अस्पताल की महिला डायनीशियन समेत एक ही परिवार के 10 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मामला मजलिस पार्क का है, जहां 3 गलियों को सील कर दिया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग के बाद अब बुलंदशहर में साधुओं की हत्या से सनसनी फैल गई। अनूप शहर इलाके में मंदिर परिसर में सो रहे 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से वार किया गया। साधुओं के लथपथ शव देखकर ग्रामीण भड़क गए। देखते ही देखते मंदिर में सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीट दिया। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची और आरोपी शख्स को कस्टडी में ले लिया। बुलंदशहर में साधुओं की हत्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। दोषियों के खिलाफ दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। कहा अधिकारी तुरंत मौके पर जाने के साथ सभी से करे पूछताछ। अनूप शहर के पगोना गांव की वारदात। बहराइच में बीते 24 घंटे के अंदर 2 हत्याओं से सनसनी फैल गई। थाना कैसरगंज और थाना मोतीपुर में चाचाओं ने अपने सगे भतीजों को उतार दिया मौत के घाट। मामूली विवाद में हत्या को दिया गया अंजाम। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बहराइच के मटेरा क्षेत्र में दहेज लोभियों के भेंट चढ़ी विवाहिता। दहेज के चंद रुपए न मिलने पर महिला की हत्या। मायके वालों का आरोप, ससुराल पक्ष से की जा रही थी पैसे की मांग। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, जांच शुरू। भदोई में बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र को लूटने आए बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर उसकी बाइक लूट ली। गंभीर हालत में युवक को वाराणसी रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने भाग रहे एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करते हुए लूट की बाइक बरामद कर ली। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में ऊर्जा विभाग के SDO गोवर्धन की गाड़ी से अवैध शराब बरामद। पुलिस ने नशे की हालत में ड्राइवर को किया गिरफ्तार। गाड़ी के तेज रफ्तार होने से बाल बाल बचे वन क्षेत्र अधिकारी। इलाके की पुलिस ने पीछा कर सभी को पकड़ा। कानपुर के राजपुर कस्बे में फल और सब्जी की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा के बादलापुर थाना क्षेत्र में टेप बनाने वाली कंपनी में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि करीब 2.5 घंटे बाद आग बुझाई गई। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों को इसमें मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। लॉकडाउन के चलते कंपनी बंद थी। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली इलाके में ट्रक बना आग का गोला। संदिग्ध कारणों से DCM ट्रक में लगी आग। छिबरामऊ इलाके से हाथरस जा रहा था ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। उत्तरकाशी में सीवर का गंदा पानी सीधे गंगा नदी में जा रहा है। बड़ाहाट नगर पालिका परिषद के घराट मोहल्ले के लोगों की लापरवाही सामने आई। अपने घरों में सीवर टैंकों का ओवरफ्लो होने पर वो सीवर का गंदा पानी नदी में डाल रहे हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर में जालसाजों की बांधकर की गई पिटाई। पेट्रोल पंप पर दूसरे के कार्ड से स्वैप किए थे रुपए। फर्जी तरीके से जालसाजों ने निकाले थे 25,000। दोबारा पेट्रोल पंप पहुंचने पर कर्मचारियों ने बनाया बंधक।
फिरोजाबाद के फरिया थाना क्षेत्र में जमीन बंटवारे पर बवाल, 2 भाइयों में हुआ पथराव और फायरिंग, लॉकडाउन तोड़कर जमकर हुई दोनों पक्षों में लड़ाई। बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस कर रही कड़ी कार्रवाई का दावा। देहरादून में एक गुलदार की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि राजपुर इलाके में भूख की आस में लगातार भटक रहे गुलदार की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार के शव को दफना दिया। टिहरी में इन दिनों कई जगह पर गुलदार देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने वन विभाग से की है। लोगों की शिकायत पर वन विभाग की टीम गश्त कर रही है और लोगों को भी जागरूक करने का काम कर रही है। मेरठ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डॉल्फिन गंगा नदी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को वन अधिकारी ने ट्विटर पर साझा किया। वीडियो में गंगा में तैरती डॉल्फिन की मस्ती लोगों को आकर्षित कर रही है। म्यूचुअल फंड पर नकदी के दबाव को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया अहम फैसला। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ की विशेष नकदी सुविधा का ऐलान किया। आरबीआई के इस फैसले का पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने स्वागत किया। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली महिला खो खो टीम की कप्तान नसरीन शेख के आर्थिक हालात लॉकडाउन की वजह से बेहद खराब हो गए। भारतीय खो खो महासंघ उनकी मदद के लिए सामने आया। महासंघ ने नसरीन शेख को 1 लाख रुपए की मदद की। एक्ट्रेस विद्या बालन ने इंस्टाग्राम के जरिए बताया कि उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए फंड इकट्ठा किए हैं। विद्या ने कहा उन्हें इस बात से काफी खुशी है कि उन्होंने डॉक्टर के लिए 2500 से अधिक पीपीई किट और 16 लाख रुपए जुटा लिए हैं। बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा ने एक वीडियो शेयर किया। उनका ये वीडियो उनकी एक्टिंग की तरह ही बिल्कुल ही अलग है। ये किसी शादी का वीडियो और संजय मिश्रा इसमें काफी युवा नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए संजय मिश्रा ने लिखा, तब भी नाचते थे अब भी नाचते हैं, बस चाल बदल गई है। टीवी सीरियल मेरी आशिकी तुमसे ही है की एक्ट्रेस स्मृति खन्ना ने एक कोलाज तस्वीर शेयर की। एक तस्वीर उनकी डिलीवरी से पहले की है और दूसरी डिलीवरी के बाद। दूसरी तस्वीर में स्मृति काफी फिट लग रही है। स्मृति ने तस्वीर में अपने स्लिम फिगर को हाईलाइट किया है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।